हरे कृष्णा। आज जो हम वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग कर्दम और देवहूति माता के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उनका विवाह हुआ और इस विवाह के साथ साथ कैसे भगवान कपिल देव जो है उनकी जो है जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अवतार लिया, और ये हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो स्वयंभू मनु के 5 संतान हुए, 3 पुत्रियां देवाहूति, अपूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाल। प्रियव्रत बड़े थे और उत्तानपाल छोटे। हाँ, और उसके साथ ही साथ जो है, एक सेकेंड, हमने लास्ट टाइम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध देख लिया था, कैसे ब्रह्मा जी ये भगवान फाइट करते हैं उससे। और इसके साथ साथ एक सेकंड पे हल्का सा आ गया, बस। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्वयंभू महाराज, मनु महाराज जो स्वयंभू मनु थे, उनके डायनेस्टी में कौन कौन थे। 3 डॉटर्स थी और 2 पुत्र थे, देवाहूति, अकूति और प्रसूति। आज जो है हम लोग देवाहूति की स्टोरी देखेंगे और कर्दम ऋषि से उनका विवाह था। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा जी जो है उनके छाया से उत्पन्न हुए थे, और 2 पुत्र थे इनको, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत जो है ज्येष्ठ थे, और देवाहूति, इनकी जो कथा है तृतीय स्कंद में चलेगी। और अकूति है इनकी, और प्रसूति प्रसूति इनकी जो है दक्ष से विवाह हुआ था इनका, प्रसूति का। और इनकी एक पुत्री थी सती, जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिर उत्तानपाद की कथा हम लोग सुनेंगे, और इनमें उत्तानपाद के ही वंश में ध्रुव महाराज, पृथु महाराज और प्रचेता लोग, बहिष्ठ लोग आते हैं। और प्रियव्रत महाराज के कुल में नाभि, ऋषभ, भरत और गया महाराज आते हैं। कर्दम और देवाहूति का विवाह कैसे हुआ? जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को बोला कि आप जो है संतान उत्पत्ति कीजिए, तो कर्दम जी ने बिंदु सरोवर के तट पर 10,000 साल जो है तपस्या किया और भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे पिताजी की इच्छा है कि हम जो है संतान उत्पत्ति करें, आप जो है कृपा कीजिए। और 10,000 साल की तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठ करके आए, और इतने संतुष्ट थे भगवान के कर्दम मुनि को देख करके उनकी आंखों से आंसू बह गए, और वो बिंदु जो गिरे, उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर पड़ गया। हाँ? और भगवान ने उनको बोला कि मैं सब जानता हूं तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, तुम चिंता मत करो, तुमको जो है अवश्य संतान उत्पत्ति का अवसर प्राप्त होगा। और आज से ठीक 3 दिन बाद महाराज स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवाहूति के साथ आएंगे और पाणी ग्रहण करेंगे तुम्हारा, और तुम उनको जो है ना मत बोलना, तुम शादी करना और संतान उत्पत्ति करना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और तो और तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं स्वयं भी आऊंगा, मैं स्वयं जो है तुम्हारे पास चल करके आऊंगा और तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ऐसा बोल करके जो है चले गए भगवान। और ठीक 3 दिन बाद जो है उनसे मिलने के लिए
हाँ, आते हैं। स्वयंभू मनु आते हैं और स्वयंभू मनु जो है बोलते हैं कि अ, कर्दम मुनि आप जो है इनकार मत कीजिए रिश्ते को। क्यों? क्योंकि कन्या में 3 गुण ऐसे होते हैं जिसके चलते वो विवाह के योग्य या वरण के योग्य बन जाती है। क्या गुण? उसका पति में मन लग जाता है। क्योंकि इसके पहले नारद मुनि जाकर के बहुत बड़ाई कराए थे कर्दम मुनि की देवहूति के सामने, और देवहूति ने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया था। और राजकुमारी है लेकिन गृह कार्य में बहुत दक्ष है, निपुण है गृह कार्यों में। और और वो स्वयं आकर के आपको प्रस्ताव दे रही है, और स्वयं जो भोग आता है उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए। फिर विवाह जो है संपन्न होता है। देवाहूति बहुत सेवा करती हैं और फिर भी कर्दम मुनि जो है ध्यान में रहते हैं। लेकिन बाद में जब देखते हैं एक दिन कि देवाहूति बहुत कष्ट में है, पूरे उनकी जो आई थी आंखें धंसने लगी हैं, कमजोर हो गई हैं, तिरस्काय हो गई हैं, तो देवाहूति को देख करके बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कि देवी तुमने अपनी सेवा में मुझको प्रसन्न कर दिया, तुमको क्या चाहिए बताओ। तो देवाहूति बोलती हैं, हे भगवान, गृहस्थ का जीवन तो संतान के बगैर सुना है, संतान आप हमको दीजिए। तब कर्दम मुनि बोलते तथास्तु जी, बोलते जाओ जाके स्नान करके आओ नदी में। ऐसे स्नान करके आते हो फिर से क्षीर यमुना में यमुना हो जाती हैं। और उनको जो है बहुत बड़ा विमान तैयार करते हैं अपने तपोबल से कर्दम मुनि। और उस विमान का वैभव क्या वर्णन किया जा सकता है, देवताओं को वह विमान जो है उपलब्ध नहीं है। और वो विमान कहीं पे भी जा सकता था, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता था। ऐसे विमान को लेकर के भ्रमण करते हैं और अंत में 9 पुत्रियों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। और जब जाने लगते हैं वन को कि अब तुमको संतान मिल गया, अब वन को जा रहा हूँ। लेकिन माँ देवाहूति बोलती है कि हे भगवान, अभी तो पुत्रियों को शादी बाकी है और आप भूल गए। आपने ही तो बताया था, भगवान ने आपको बोला था कि आप संतान के रूप में, पुत्र के रूप में भगवान वो भी आएंगे। तो प्लीज आप कृपा करके हमको पुत्र रत्न देकर दीजिए। और कदम मुनि बोलते हैं ठीक है, अब दे। उनको आश्वस्त करते हैं। कुछ समय बाद जो है भगवान कपिल देव उत्पन्न होते हैं, अवतार लेते हैं। और तब जो है देवाहूति को छोड़ करके और जब जाने लगते हैं कर्दम मुनि, तब देवाहूति उनको कहती हैं, संयोग संसृतेर हेतु असत्सु बीतो धिया स एव साधुषु कृतो रिसंगत्वाय कल्पते। हाँ, आप जो है अ, भगवान, आप संग अपना चाहिए मुझको। क्यों? क्योंकि मुझको जो है अपना कल्याण करना है, कल्याण करना है। आप संग नहीं देंगे, आप मुझको बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो स्त्री जाति की हूँ। हाँ, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है, नियत कर्म धर्माय, अगर कर्म नहीं किया धर्म का, ना विरागाय कल्पते, ना वैराग्य उत्पन्न किया, ना तीर्थ पद सेवाय, ना तीर्थों का सेवन किया, ना तीर्थ पद जो भगवान के भक्त हैं, उनका सेवन किया, जीवन अपी मृतो हिस्सा, वो जीते जी मृत्यु के समान है। तो भगवान आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब देवाहूति को कदम मुनि बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र जब होंगे कपिल देव, भगवान कपिल, वो आपको इसका ज्ञान देंगे। और भगवान कपिल देव ने माँ देवाहूति को ज्ञान दिया। वो जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि देवाहूति को वो आखिर ज्ञान क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या जो है समझाते हैं। माँ देवाहूति प्रश्न क्या करती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो स्त्रियों को जो है जड़ समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है। लेकिन माँ देवाहूति मूर्ख नहीं थी, स्वयंभू मनु की पुत्री थी, कदम ऋषि उनकी पत्नी थी, स्वयं माँ की, ये भगवान की माँ थी। वो मूर्ख नहीं है स्त्री। तो क्या प्रश्न करती है, ये सब हमारे जानने योग्य है। इसको जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।